ना रोज़ा लगेगा, ना प्यास लगेगी और ना ही थकावट महसूस होगी और ना सुस्ती होगी। सहरी में अगर 3 से 4 चमचे भी इस मज़ेदार से डिज़र्ट के खा लिए तो बहुत ही हेल्दी महसूस करेंगे। तो चलिए इस बहुत ही मज़ेदार से मुंह में घुल जाने वाले डिज़र्ट की रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस मज़ेदार से डिज़र्ट को हम दही से बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि बच्चे दही खाने में या लस्सी पीने में बहुत तंग करते हैं। लेकिन जब आप सहरी करने के बाद बच्चों को 2 से 3 चमचे भी इस डिज़र्ट के खिलाएंगे तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और पूरा दिन उनको रोज़ा नहीं लगेगा और ना ही प्यास लगेगी। तो इस मज़ेदार से डिज़र्ट को बनाने के लिए मैंने 1 पाव दही ले ली है, यानी 1 कप मैंने दही ली है। ये दही पानी वाला है, इसलिए मैं इस तरह से इसको निचोड़ लेती हूँ। एक मलमल के कपड़े में मैंने दही को डाल दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह हावन दस्ता रखकर इसको मैं छोड़ दूंगी। इस तरह से दही का सारा पानी निकल जाएगा। इस डिज़र्ट को हमने गाढ़े दही से बनाकर तैयार करना है, तो 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह छोड़ देते हैं। इतनी देर हम यहाँ पर एक मिक्सचर बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस डिज़र्ट को हम दही और गुड़ से बना के तैयार करेंगे और बच्चों को फील भी नहीं होगा कि आपने उनको दही या गुड़ दिया है, जो बहुत ही हेल्दी होगा। तो यहाँ पर ब्लेंडर जग के अंदर मैंने आधा कप कुटा हुआ गुड़ ऐड कर दिया है। जितनी दही है उसका आधा आपने गुड़ लेना है और आधा कप ही हमने इसमें दूध ऐड कर दिया है, यानी दही 1 कप है, गुड़ और दूध आधा आधा कप है। इन दोनों चीज़ों को हम इस तरह से ब्लेंड कर लेते हैं ताकि गुड़ अच्छी तरह से दूध के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद इसको हम बोल के अंदर निकाल लेते हैं। अब इसमें बिल्कुल भी मोटा मोटा गुड़ वगैरह नहीं है। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं। इससे इस डिज़र्ट का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। मिल्क पाउडर की गुठलियों को तोड़कर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट में दही का सारा पानी भी निकल चुका है। पानी निकलने के बाद ये दही 3/4 कप रह गया है। तो इस दही को हम इस तरह से खोल लेते हैं। तो आपने बिल्कुल इसी तरह का दही लेना है, बिल्कुल भी पानी वाला दही नहीं लीजिएगा। तो इसके सारे पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे और दही को हम कपड़े के ऊपर से अच्छी तरह से साफ़ करके इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देते हैं, जो हमने गुड़ और दूध वाला मिक्सचर बना के तैयार किया था। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि दही की सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ। तो चमचे से तो मिक्स नहीं हो सकेगा, इसलिए मैं इसको विस्कर से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसकी सारी गुठलियों को ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। 3 से 4 चमचे आप बच्चों को ये खिलाएंगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा आप सूरह कौसर भी बच्चों को सहरी में पढ़ने के लिए कहिएगा, क्योंकि उसमें हौज़े कौसर का जिक्र है। इस तरह से बच्चों को प्यास नहीं लगेगी, रोज़ा नहीं लगेगा। ये डिज़र्ट इतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है कि मुंह में जाके घुल जाता है। कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि आपने इस मज़ेदार से डिज़र्ट को दही और गुड़ से बना के तैयार किया है। तो बाउल के ऊपर मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीसिंग कर ली थी और उसके बाद हमने इस बैटर को इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है। पतीली में 2 ग्लास पानी ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर एक स्टैंड रख दिया है और इसको ढककर उबाल आने तक पका लेते हैं। तो देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब इस दही वाले मिक्सचर को मैंने पतीली के अंदर रख दिया है। इसको एक स्टील की प्लेट से ढक दिया है और इसको ढककर हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर स्टीम कर लेना है। तो 20 मिनट तक आपने इसको स्टीम करना है। स्टीम करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है। तो अभी आपको ये थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा दही की पुडिंग बनकर तैयार हो जाएगी। ये एक बंगाली डिश है जिसको मिष्टी डोई या भापा डोई भी कहते हैं। अच्छी तरह से पहले आपने इसको ठंडा करना है। 2 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। ठंडा करने के बाद ही आप इसको डीमोल्ड कीजिएगा, नहीं तो ये टूट जाएगी। ठंडा करने के बाद मैंने इस तरह से इसको डीमोल्ड कर लिया है और आप देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला हमारा डिज़र्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो अगर आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। टिकटॉक, यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी न्यू रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।